जी गाइस, तो ये ना मैक्रोनी के लिए मैंने गोश्त जो है ना वो बोनलेस पॉलिश सा निकाल के रखा हुआ था। अब इसको छोटा छोटा और कर लेते हैं, इतने क्यूब्स में कटिंग करते हैं सबसे। चलें जी गाइस, ये देखें मैक्रोनी मैंने रेडी कर ली है और इसके साथ साथ जी और भी चीज़ें रेडी की हुई हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये देखें ज़ारा ने की है, क्योंकि हमारे घर में मैंने कुछ दिन पहले ना वाइट चिकन बनाया था, यहीं पे सबको बहुत पसंद आया था। तो सबने कहा वैसे तो सारे खाने बनते हैं, चिकन इस बार वाइट चिकन बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने देग बनाई थी और शापर वगैरह जो है ना चावलों के बन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उधर घर है ना लेंटर डर रहा है, मैंने आपको जैसा कि बताया था। तो वहाँ पे जो है ना मिस्त्री। चलिए जी, पानी यहाँ पे रखते हैं और हमारे भाई भी आए हैं, यानी कि जो मेरी नंद के हस्बैंड है ना वो भी आए हुए हैं, इनकी भी साथ में दावत की हुई। अच्छा जी, खाने में हमारा सारा सलाद बनाना तो मैं भूल गई, जल्दी जल्दी खीरे काट लेते हैं ना। छुरी 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 दिखाते हैं जी क्या क्या है। राइस पे है जी, हमने रखी हुई सवैयां, रायता। अब सारा अनबॉक्सिंग करिए। अभी मैं ना सुबह को एक टाइम पीती हूँ, चाय ठीक होना हो, चाय नहीं छोड़नी है, चाय नहीं छोड़नी है। यहाँ पे कहते हैं खाना मिले ना मिले चाय जरूर आनी चाहिए। मैंने कई बार चाय छोड़ी है। पुराने भी लोग जाके लोग देख रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। आप और मैं ऐसे ही सोफे पे बैठे हुए थे ना, तो लोग कमेंट कर रहे हैं आप और आंटी इस तरह ना सोफे पे बैठे हुए हो, अब ये कमरा आपका हो गया। आप तब इस कमरे में बैठ के खाना खा रही थी, अब ये कमरा ही आपका हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे जी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बताओ बताओ अदनान और अनम की जो है आप लोगों ने दावत क्यों नहीं की। आपने तो कहा था, दरअसल बात ऐसे है कि जिस दिन हमने दावत का कहने गए थे आपके सामने वीडियो में, अदनान भाई ने कहा मैं आज बिजी हूँ, वो उन्होंने जाना था कहीं पर, वो फिर उनको बाद में याद आया कि फ्राइडे है, वो शॉप्स वगैरह ओपन नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे वो फिर चले गए थे। उससे नेक्स्ट डे उन्होंने कहा अभी जो है ना आज हमने ससुराल जाना है, तो वहाँ से वापस होकर आते हैं, फिर आप हमारी दावत कर देना। फिर हमने कौन सा कहीं जाना, हमने कहा चलो ठीक है, जैसे आप लोग ईजी होंगे। तो आज ही वो फ्री हैं, कल शाम को वो लोग आ गए थे, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। और आज हम कर रहे हैं दावत, तो आपने आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि आज हम क्या क्या बनाते हैं, कैसे कैसे करेंगे दावत, वीडियो में बने रहना हमारे साथ। चलिए जी गाइस, अभी आ गए हम लोग किचन में हम लोग क्या क्या बना रहे हैं मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया और खाना तकरीबन हम ना 11 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। 11 बजे से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बजे तक हमारा टोटल खाना कट जाएगा, ताकि जो दावत टाइम है ना वो दोपहर का है। ये वाली मैक्रोनी जो है वो मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। क्या क्या बन रहा है मैं जैसे जैसे बनाऊंगी ना वैसे वैसे दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी बनाना का सोचा, मैंने कहा सबसे पहले मैं मैक्रोनी बनाऊंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी वो आपको बताती है, अभी नहीं बताती, सस्पेंस होता है। ज़ारा आप क्या बना रही हो? ज़ारा बना रही है ये मीठे में ये वाली सवैयां कलरों वाली, ये हमें बहुत पसंद है। कलरों वाली कहा है, कलर वाली नहीं कहा मैंने। हाँ, कल वाली नहीं कह रही मैं, ये कह रही कलर वाली, कलरों वाली। तो ज़ारा मीठे में बना रही है सवैयां। हम एक साथ किचन में आ गए, हमने कहा फटाफट से जो है ना 1-1.5 घंटे में सारा काम तैयार करके फिर जो है ना अपने जो बाकी के पेंडिंग काम है उनको करके फिर आराम से दावत करते हैं। तो आंटी वाले भी तैयारियां कर रहे होंगे, जो वो तैयारियां कर रहे हैं वो तो उनके भी व्लॉग में नजर आ रहा होगा ना जी गाइस। तो ये ना मैक्रोनी के लिए मैंने गोश्त जो है ना वो बोनलेस पॉलिश सा निकाल के रखा हुआ था। अब इसको छोटा छोटा और कर लेते हैं, इतने क्यूब्स में कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैक्रोनी की तैयारी कर देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे ना बॉयल करके मैक्रोनी ये देखें रख दी है, उसको रखते हैं। अब यहाँ पे उठा के साथ साथ चीज़ें तैयार करी जा रहे हैं। हमने कहा बना बना के रखे जाएंगे, जब फाइनल हो जाएगी फिर साथ में आपको दिखाएंगे भी कि हमने क्या बनाया, क्या क्या बन गया हमारे पास। और ज़ारा भी कुछ बना रही है, क्या क्या बना रही है ज़ारा? मैं 2 चीजें बना रही हूँ। हाँ, 2 ज़ारा बना रही है, 2 ही तकरीबन मैं बना रही हूँ। अब इसको जो है ना हम छोटी छोटी बोटियाँ करते हैं। चलें जी गाइस, ये देखें मैक्रोनी मैंने रेडी कर ली है और इसके साथ साथ जी और भी चीज़ें रेडी की हुई हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये देखें ज़ारा ने की है कलर वाली सवैयां रेडी और बहुत ही मज़े की लग रही हैं। यहाँ पे भी कलर वाली सवैयां। अब नेक्स्ट बनाने लगी हूँ मैं वाइट चिकन, क्योंकि हमारे घर में मैंने कुछ दिन पहले ना वाइट चिकन बनाया था, यहीं पे सबको बहुत पसंद आया था। तो सबने कहा वैसे तो सारे खाने बनते हैं, चिकन इस बार वाइट चिकन बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे ज़िम्मे 2 चीज़ें थी, एक तो वाइट चिकन बनाना और दूसरा जो था वो मैक्रोनी बनाना। और ज़ारा की ज़िम्मे थी
एक ये रंग बिरंगी सवैयाँ बनाना और दूसरी थी क्रीम चाट बनानी है। अभी एक चीज़ ज़ारा ने भी बना ली, एक चीज़ मैंने भी बना ली, एक और बनाएंगे। और जो बिरयानी है उसकी वैसे देख बन रही है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में जो है ना वो उधर वाला जो हमारा घर सिटी वाला बन रहा है उसमें आज लेंटर डलना है, इसलिए देख तो हमने वैसे भी बनवानी थी, तो ये देख भी बन गई है हमारी। तो बिरयानी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो फिर और ज़रूरत नहीं है। तो खाना भी हमारा तैयार है। अच्छा, अदनान भाई वालों की फैमिली के साथ साथ मेरी जो नंद है ना बड़ी, आज उनकी भी दावत है, तो सारों की जो दावत है ना वो हमने इकट्ठे ही कर दी है। चलिए जी गाइस, चिकन जो है ना वो मैंने प्याज और लहसुन अदरक जो है ना उसको ग्राइंड करके उसमें चिकन डाल के ना मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे जी टमाटर हैं और साथ में हरी मिर्ची है, ये ले लिया मैंने। और किचन की गंद को जो है ना वो इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है दावत है, जैसे जैसे खाना रेडी होता जा रहा है गंद तो पड़ेगा, फिर एक ही दफ़ा सफाई करेंगे। तो इसको चलाते हैं। ये देखिए ये पड़ा है। चलें जी, मुकम्मल खाना हमारा हो गया। ज़ारा यहाँ पे बना रही है वाइट, क्या क्या बना रही है, सॉरी मैं भूल गई इसको क्या कहते हैं, क्रीम चाट। वाइट वाली मतलब क्रीम वाली जो है ना क्रीम चाट। और मैंने भी अपना सालन वगैरह रेडी कर दिया है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बाद जो है ना अभी जाकर मैंने अपना रूम सेट करना है। देखना वाइट चिकन मेरा रेडी हो गया है। अभी जो है ना धुआं हुआ है तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना मैंने अपने जाना है रूम में। अब मैं जाती हूँ अपने रूम में, अपना रूम शूम सेट करती हूँ। और उसके बाद जो है ना देती हूँ 1 मिनट, ये धनिया कुछ बचा था मैं इसको रख देती हूँ अंदर यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने देग बनाई थी और छापर वगैरह जो है ना चावलों के बन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उधर घर है ना लेंटर डर रहा है, मैंने आपको जैसा कि बताया था। तो वहाँ पे जो है ना मिस्त्री मजदूर वगैरह उनके लिए जो है ना 1-1 किलो, तकरीबन 1-1 किलो ही है, भर भर के छापर जो है ना वो बना लिए, ताकि हम जो है ना उनको दे देंगे। चले जी गाइस, यहाँ पे खाना लगाने की तैयारी जो है ना वो मैंने कहा स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे गिलास वगैरह किधर हो गए, दूसरे में वो मासी के पास है बाहर। गिलास मासी के पास है, वॉश कर रही है। चलो ठीक है, ये जग ले लेते हैं, इसमें भरते हैं पानी शानी, ताकि हम खाना लगाते हैं। आपको पता खाना लगाने में टाइम लगता है। रोटी हमने नहीं बनाई, वो हम ना साथ साथ ताज़ी बनाएंगे। चलिए जी, पानी यहाँ पे रखते हैं। और हमारे भाई भी आए हैं, यानी कि जो मेरी नंद के हस्बैंड है ना वो भी आए हुए हैं। इनकी भी साथ में दावत की हुई है ना हमने, तो इकट्ठे सब हो रहे हैं तो खाना। अच्छा जी, खाने में हमारा सारा सलाद बनाना तो मैं भूल गई, जल्दी जल्दी खीरे काट लेते हैं ना। पहले इसे खाना डाल दो, खीरे तो 2 मिनट में कट जाने। खाना अभी वो आए ही नहीं है, इसलिए तो वेट कर रही हूँ ना। फिर डाल के रखूँगी कहाँ, पहले रख दूँ। अच्छा तो गाइस इधर रख दिए हैं ये सेवइयाँ स्वीट, और ये भी उसी में, ये भी अभी इसके ढक्कन चेंज करेंगे। अभी वैसे रखे हैं ये क्या है, ये रायता, और बाकी ये बर्तन वगैरह जैसे जैसे रखते जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जी आंटी वाले आ गए हैं, तो आज हैं मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी, कैसी हैं आप? ठीक आपने है? बोले मेहमान बना दिए? नहीं मेहमान नहीं है, अब आप सास बन के आई है ना, आपकी बहू की दावत की है, भाई की दावत आज की है। 2-3 चक्कर लगा लें सुबह से। अब आप दावत वाले चक्कर में आ गए हैं ना। चले आए मैं आप। कोई मेहमान वगैरह नहीं हूँ, हाँ। मत देर भूल गलती भी ना करना इस बात की। नहीं। अभी मैं तो वैसे अपनी बहू और बेटे के साथ आई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ चलती हूँ। वैसे मैं तो आती जाती नहीं, आपका अपना घर है, आए घर। नहीं, अक्सर वीवर्स बोलते हैं ना कि आप साथ ना जाया करे, तो मैं खाला को खुद ही लेके आई हूँ। नहीं वो कहे या ना कहे, ये तो मेरा अपना घर है, ये कौन सा दूसरों का घर है जो मैं इधर ना आऊँ। नहीं यार, वैसे भी क्यों ना जाना चाहिए, जाना तो चाहिए। आप घर की बढ़िया, आप बड़ों का साथ होना वैसे बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी होता है, सही इतना अरसा हमने जहाँ इकट्ठा गुजारा है, अब तुम लोग हमें अलग करना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलग हो ही नहीं सकते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। तो चलो जी, हाँ जी आंटी। खाना रेडी हो चुका है, खाना लग चुका है, सब बैठो। ये है राइस, ये है रोटियां, और यहाँ पे है जी हमने रखी हुई सेवइयां, रायता। अब सारा अनबॉक्सिंग करी जाना है हमने, ठीक है? इसको मैं रख के आती हूँ। अच्छा ये मैं कर लेती हूँ। हाँ जी, ये है मकरोनी, और ये क्या चीज़ है? फ्रूट चाट। क्रीम चाट। पंखा चला दो, मक्खियाँ बहुत आ गई हैं।
चलो थोड़ा सा पका ये है सालन। मक्खी ने हमला कर दिया। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है, जबरदस्त। देख कर मुंह में से पानी आ रहा है सबके, ऐसे ना। कोई बात नहीं, पानी ना लेके आएंगे, आप ही ने खाना है सारा, आप लोगों के लिए ही बनाया है। हाँ जी, तो आज स्पेशल जो है ना ईशा और ज़ारा ने मिलकर बनाया हाँ है। जी, हम दोनों ने जब चले चावलों की तो देग पकाई थी, हाँ बाकी जी। सारा मैंने कहा चावल ज्यादा खाते, देग ही बनवा लेते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उधर भेजी थी ना तो इसीलिए बनवाई थी। वो उधर काम हो रहा है ना घर का, तो आज उसकी छत मेरे घर में डलने वाली है, डल रही है माशाल्लाह से। हाँ तो इसी वजह से देग पकाकर उधर लेकर गए। लोग भी खा जी। मैं भी जाऊंगी वहाँ पे। को देखो वो कैसे भाग के आ रहे हैं। इब्रार कह रहे थे 1-2 दिन में आना, वहाँ चल के हम फिर वीडियो बनाएंगे, फिर दिखाएंगे लेंटर वाले, फिर इकट्ठे चलेंगे। चले अब खाना स्टार्ट करें, नहीं तो बकरियों ने खा लेना है। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ गए थे रूम में, हमने कहा गपशप भी करते हैं और साथ साथ चाय पीते हैं, क्योंकि खाने के बाद चाय जो है वो तो मस्त है ना, कि हम लोगों ने लाजमी पीनी है। पहले मैं इतनी नहीं पीती थी आंटी जितनी अब मुझे यहाँ पे आके आदत हो गई है। अभी आगे आगे देखे होता है क्या। सुबह ज़ारा कहती यहाँ पे जितने लोग चाय पीते हैं ना, इनके मैदे नहीं ठीक होंगे कभी। तो मैंने हंसने लगी, मैंने कहा पक्का नहीं ठीक होंगे। अभी मैं ना सुबह को एक टाइम पीती हूँ या एक मैं तो टाइम। चाय ठीक होना हो, चाय नहीं छोड़नी है चाय आपने नहीं भाई। छोड़नी है। यहाँ पे कहते हैं खाना मिले ना मिले चाय जरूर होनी चाहिए। मैंने कई बार चाय छोड़ी है, पूरा महीना भी नहीं पीता था, फिर भी ये देखो पी रहा हूँ मैं। चाय नहीं छूटती भाई। होता है ऐसा, मतलब यहाँ पे तकरीबन फिर घर में बनती रहती है ना, इस वजह से सारा दिन बनती रहती है। क्योंकि हमारे भैंसों का दूध होता है ना, अपना भैंसों का। यहाँ पे पहली तेज की उतारते हैं, चाय वाली दूसरी रख रहे होते हैं, इतनी चाय पीते हैं। नहीं, अब एक बंदा भी कहीं बाहर से आ जाए ना तो फिर सबके लिए चाय बनती है। ये नहीं कि अब एक बंदा है तो इसी एक बंदे के लिए बनेगी, बाकी जितने भी बैठे होंगे चाहे जितनी भी पी ली होगी तो फिर सबके लिए बनती है। फिर थोड़ी देर बाद कोई और आ जाता है तो फिर सबके लिए बनती है। इधर ऐसा ही होता है हाँ सही है ना, चाय पूरा दिन जो है ना, जो भैंस का हमारे भैंस का दूध होता है ना सुबह वाला, शाम तक चाय में खत्म हो जाता है। हाँ दूध घर में ही पी लेते हैं हम लोग चाय में बस। ये नहीं कि हमें किसी को देने की जरूरत पड़े, घर में ही खत्म हो जाता है हमारा सारा जितना भी दूध होता है चाय वगैरह पी के। अच्छा जी, माशाल्लाह से आयशा और ज़ारा ने बहुत ही अच्छा एहतमाम किया, देवरानी साहब ने मिलकर, सब ने मिलकर जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ जी बहुत ही अच्छा। पहले हमारे घर में मेहमान आते थे ना, ये डेली रूटीन वाली मेरी जोत, क्या तुम मेरी लगती हो, ये मुझे बताओ। देवरानी बोलो, जेठानी बोलो, जेठानी इसको बड़े मैं ना, भाई कौन से हैं? हम ना आपस में जैसे बात करते हैं ना, मैं इसको आप ही बुलाती हूँ, ये मुझे आप ही बुलाती है, मैं भी इसको आप ही बुलाती हूँ। अब मैं पूछ रही हूँ कि ये हम दोनों क्या लगती हैं। बड़ा भाई कौन सा है आपका, हस्बैंड क्या आपका? मेरा हस्बैंड। फिर आप जेठानी नहीं, मैं हैं। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हम लोग तो उधर दूर है ना, हाँ जी। इनसे हम जब भी इधर आते थे ना, ये लोग इकट्ठा बना लेते थे, एहतमाम कर लेते थे। अक्सर ये जो भी मेहमान आता था हम दोनों मिलके बनाते थे हर चीज उनके लिए। और सामने तो मैं आती थी ना, तो फिर लोग ये कहते थे कि अकेली बनाती। ज्यादातर मैं बनाती थी ना, ऐसे देखो ना, अब हमने बनाया ना, अब वीडियो हम बनाते हैं, हम सामने हैं। पहले आप बनाती थी, आप वीडियो में सामने आती थी, फिर वो आपको कहते थे सारा काम आंटी ने किया। अभी कोई हेल्प कर रहा है वो तो कैमरे के पीछे होता है। अच्छा जी, किसी को क्या काफी पता। अरसा हो गया, काफी अरसा हो गया, तकरीबन 8-10 दिन हो गए हमने एक साथ व्लॉग नहीं बनाया। इतनी टाइम हो गया होगा ना तकरीबन। हाँ हाँ जी। जी, तो शादी के लोग बाद। ये समझते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना छोड़ दिया, नाराजगी हो गई। नाराजगी हो गई। ये ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम भी घर में मसरूफ थे, अदनान और इसकी बेगम, हम मिलकर व्लॉग बना लेते हैं, ये भी मिलकर व्लॉग बना लेते हैं। अब जो है ना, अलहदा तो हम कब से हो गए थे, अब ये जो है ना रूटीन थोड़ी हमारी चेंज हो गई, वरना जो है ना हम एक दूसरे के साथ हमेशा व्लॉग बनाते। इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। और इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और ये जो गर्मियों में हम शहर में इकट्ठे सोते थे कमरों में, सर्दियों में कमरे में इकट्ठे सोते थे। ये सब इसके बच्चे जो है अभी तक भी, वो जो हसीब है वो हमारे घर में सोता है। हसीब आया था, मैंने कहा हम तो हसीब के घर आए हुए हैं, क्योंकि हसीब का तो यही घर है ना। हसीब रात को भी इधर सोता है, स्कूल जाता है, वापस आता है सीधा इधर। उसका दिल ज्यादा यहाँ हमारे साथ ही लगता है। सुबह सुबह वो क्या कह रहा था कि जैसे गया वो, उसने ना फ्रिज खोला, फ्रिज में ना वो पिज्जा पड़ा हुआ था। हाँ जी। वो मुझे कहता है अम्मी ये मुझे दे दो। रात मैंने में कहा ऐसे ही खाया जाओ था। जितना पड़ा है उठा के तुम खा लो, कोई भी नहीं खाएगा अब। वो शौक से खाता। रात में भी सो गई थी, मुझे उठाया है इब्रार ने, खा लो, मैंने नहीं खाया। फिर ज़ारा वालों ने खाया, ज़ारा बाबर ने, उन्होंने ही मंगवाया था मेरे ख्याल में। हाँ रात बाबर ने मंगवाया था, मुझे कहता है पिज्जा खा के जरा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, नींद आ रही थी उस वक्त, मैं चला गया। फिर तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो इधर ही बैठे हुए थे। इधर ही बैठे हुए थे, जो बाबर भाई, इब्रार भाई सारे बैठे हुए थे। तो
मैं फिर चला गया। वही ना, अब देखो जैसे आप लोग बैठे थे गपशप किए, आपने वीडियो तो नहीं बनाई। लोगों को लगता है कि पता नहीं वीडियो की मतलब जो वीडियो में नजर आता है जरूरी है वही तो नहीं ना हो रहा होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम वीडियो नहीं बनाते, बस अब चुप कर जाते हैं, अपना काम से काम रखते हैं। हर टाइम हम कैमरा उठा के भी तो नहीं बैठ सकते ना। ये बात तो है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम हमेशा काफी 20-25 साल होने वाले तकरीबन इकट्ठे रहते हुए हमें, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि इसी तरह हमारी जिंदगी ऐसे इकट्ठे गुजर जाए इंशाल्लाह। इसी तरह एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही बरकत होती है और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ने से ही बरकत बढ़ती है। तो बाकी जो हमारे बाकी के रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो तो हर कोई दूर दूर है ना, उनके पास तो हम काफी अरसे बाद जाते हैं। लेकिन ये जो है ना हमारी दोनों फैमिलियां हैं ना, ये शुरू से हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। और जो दूसरी बात हमारी बड़े देवर वाले हैं तो हम उधर भी जाते हैं, उधर भी आते जाते रहते हैं, वो भी आते हैं, हम जाते हैं, काम वगैरह हो। कल भी भाई शकूर इधर हमारे साथ थे। मैं ऐसी कोई मसले की बात नहीं, बस ये है कि अब हम ज्यादातर ना इधर आके व्लॉग बनाते हैं, हम अपने घर में व्लॉग बनाते हैं, ये अपने घर में व्लॉग बनाते हैं। हर किसी की प्राइवेसी है। हाँ जी। बस तो अब जो है ना कभी देखते हैं कि अभी हम आज मिलकर व्लॉग बनाना है तो मिलकर बना लेते हैं, अगर अलग बनाना है तो अलग बना लेते हैं। ऐसे व्लॉग बनाने में या ऐसी कोई मसला नहीं है। मेरे ना पुराने व्लॉग्स जाके लोग देख रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। आप और मैं ऐसे ही सोफे पे बैठे हुए थे ना, तो लोग कमेंट कर रहे हैं आप और आंटी इस तरह ना सोफे पे बैठे हुए हो, अब ये कमरा आपका हो गया। आप तब इस कमरे में बैठ के खाना खा रही थी, अब ये कमरा ही आपका हो गया। मैंने कहा देखो किस्मत, उस टाइम था हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 1% भी नहीं था। जब आप लोग आए थे हमारे हाँ 1% होता है ना, वो भी हमें आइडिया नहीं था कि इस तरह होगा, हम मिलेंगे। मैं और आंटी ऐसे ही बैठे थे, आज भी मैं और आंटी ऐसे बैठे हुए हैं। तब हम जो है एज अ यूट्यूबर मिले थे, अब हम जो है ना वो ये हमारी सास है और हम उनकी बहू बन गए। एक रिश्ता है हमारा। हाँ जी, और ये हमें मिलाया यूट्यूब ने है, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है आंटी यूट्यूब, हाँ जी, हम यूट्यूब पर ना होते थे इतना दूर कौन जा सकता था, किसकी सोच थी। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आंटी ने भी यूट्यूब बनाई, इसमें भी कोई भला था, मैंने बनाई, इसमें भी कोई भला था। हम मिलके अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए थे, सबब बना है, बाकी तो अल्लाह के अल्लाह बेहतर जानता है। चलें जी गाइज, आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अदनान भाई की दावत हो गई है, जैसे कि आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे थे। वजह मैंने आपको बता दी थी कि भाई जो है ना वो खुद बिजी थे, फिर जैसी टाइम मिला तो हमने दावत कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।